प्रसून तिवारी ने अपने करियर की शुरुआत 15 साल पहले एक बड़ी टेक कंपनी से की। अलग अलग रोल में काम कर चुके प्रसून पिछले साल छटनी का शिकार हो गए। प्रसून जैसे हजारों लाखों कर्मचारी हैं जो पिछले 1-2 साल में छटनी की भेंट चढ़ गए, खासतौर से आईटी और टेक्नोलॉजी सेक्टर से। महंगाई के इस दौर में नौकरी जाने के बाद खर्चों को संभालना सबसे कठिन चुनौती है। हालांकि अगर प्रॉपर प्लानिंग की जाए तो नई नौकरी मिलने तक आप अपने फाइनेंस को मैनेज कर सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे। छटनी की सबसे ज्यादा मार टेक और स्टार्टअप कंपनियों के कर्मचारियों पर पड़ी। छटनी ट्रैक करने वाली वेबसाइट layoff.fyi के आंकड़ों के मुताबिक साल 2023 में 1192 टेक कंपनियों ने 2,63,180 कर्मचारियों की छटनी की। साल 2024 में अब तक 273 कंपनियां 78,752 कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा चुकी हैं। इसमें से 54 कंपनियां ऐसी ही हैं जिन्होंने सिर्फ अप्रैल में 21,653 एम्प्लॉय को हटाया है। भारत की बात करें तो हाल में ओला के 10% कर्मचारियों को छटनी करने की खबर आई। इससे पहले एडटेक कंपनी बायजूस समेत कई बड़ी कंपनियों ने छटनी की। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनियों में भी नौकरी में कमी आई है। टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो जैसी टॉप आईटी कंपनियों के हेडकाउंट में पिछले वित्त वर्ष यानी कि 2023-24 के दौरान 64,000 की कमी आई है। विप्रो में कर्मचारियों की संख्या 24,516, इन्फोसिस में 25,994, जबकि टीसीएस में 13,249 कम हुई है। इसका मतलब हुआ कि इन आईटी कंपनियों के जितने कर्मचारी नौकरी छोड़ रहे हैं या रिटायर हो रहे हैं या नौकरी से निकाले जा रहे हैं, उनसे काफ़ी कम संख्या में नए लोगों को काम पर रखा जा रहा है। पिछले साल हम में से कई लोगों ने अपने ऑफिस कलीग्स, दोस्तों, यहाँ तक कि परिवार के सदस्यों को नौकरी छूटने या सैलरी में कटौती को फेस करते देखा। ऐसी स्थिति आए या नहीं, लेकिन इससे निपटने के लिए हमें तैयार ज़रूर रहना चाहिए। कुछ तैयारी नौकरी के दौरान करनी होती है, नौकरी जाने पर यही स्ट्रेटजी काम आती है। आइए जानते हैं इसके बारे में। नौकरी शुरू करने के साथ ही इमरजेंसी फंड बनाना जरूरी है। ये फंड मुश्किल वक्त और अचानक आए खर्चों जैसे मेडिकल इमरजेंसी और नौकरी जाने की जैसी स्थिति में काम आता है। इमरजेंसी फंड में कम से कम 6 से 9 महीने के ज़रूरी खर्च के बराबर पैसा होना चाहिए। सपोज आपके महीने के ज़रूरी खर्च 55,000 रुपये हैं, तो इमरजेंसी फंड में कम से कम 3,30,000 रुपये यानी कि 55,000 × 6 होने चाहिए। जरूरी खर्च में रेंट, ईएमआई, ग्रॉसरी, यूटिलिटी बिल, चाइल्ड केयर, स्कूल फीस, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस समेत तमाम अन्य खर्च शामिल हैं। इमरजेंसी फंड को आप सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट, लिक्विड फंड या फिर डेट म्यूचुअल फंड में जोड़ सकते हैं। रिस्की ऑप्शन जैसे शेयर या इक्विटी म्यूचुअल फंड में इमरजेंसी फंड को रखने से बचें। नौकरी जाना सामान्य स्थिति नहीं है। ऐसे वक्त में कुछ कड़े फैसले लेने होते हैं। खर्चों को घटाना उनमें से एक है। नौकरी नहीं रहने पर खर्च घटाने की प्लानिंग कैसे करें, अब ये समझते हैं। सबसे पहले सारे खर्चों की लिस्ट बनाएं। किराया, बिजली का बिल, राशन जैसे जरूरी खर्चों को लिस्ट में सबसे ऊपर और गैर जरूरी खर्च को नीचे रखें। खर्च घटाने की शुरुआत सबसे नीचे लिखी चीज़ों से करें। जितना संभव हो इन खर्चों में कटौती करें। रेस्टोरेंट में खाने, वीकेंड ट्रैवल, ऑनलाइन शॉपिंग, ओटीटी सब्सक्रिप्शन जैसे गैर जरूरी खर्च आसानी से हटाए जा सकते हैं। गैर जरूरी खर्च को घटाकर बजट एडजस्ट करने से खर्च चलाना आसान हो जाएगा। नौकरी छूटने के साथ ही तुरंत क्रेडिट कार्ड बिल और लोन की ईएमआई बंद नहीं करें। क्रेडिट कार्ड का बिल ड्यू डेट तक भर दें, क्योंकि पेमेंट मिस होने पर पेनाल्टी और इंटरेस्ट देना है, जो पहले से ही टाइट हालत को और बिगाड़ सकता है। क्रेडिट कार्ड पर 48% सालाना तक का ब्याज है। बेहतर है कि क्रेडिट कार्ड का बकाया भर दें और नौकरी मिलने तक क्रेडिट कार्ड स्वैप करने से बचें। लोन की ईएमआई को इमरजेंसी फंड से 3 से 6 महीने तक चालू रखें। नौकरी मिलने में अब भी दिक्कत हो रही है तो मॉरेटोरियम यानी कि कुछ महीने के लिए ईएमआई बंद करने या लोन का टेन्योर बढ़ाने जैसे विकल्पों पर विचार करें। इससे आपकी ईएमआई कुछ समय के लिए बंद या फिर कम हो सकती है, लेकिन ब्याज का बोझ बढ़ जाएगा। ब्याज का बोझ कम करने के लिए नौकरी मिलने पर प्रीपेमेंट करें। नौकरी जाने पर खर्च चलाना मुश्किल होता है। ऐसे में इन्वेस्टमेंट चालू रखें या नहीं, इसे लेकर कन्फ्यूजन रहता है। अगर लगता है कि नई नौकरी मिलने में 1-2 महीने से ज़्यादा नहीं लगेंगे और आपके पास पर्याप्त फंड है, तभी निवेश जारी रखें, वरना एसआईपी समेत अन्य निवेश को कुछ समय के लिए बंद करने में ही भलाई है। मासिक आमदनी बंद होने पर इमरजेंसी फंड से एसआईपी भरने का कोई मतलब नहीं है। नई नौकरी मिलने पर दोबारा एसआईपी चालू कर सकते हैं। नौकरी न होने के बावजूद हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम जरूर भरें, ताकि अस्पताल में भर्ती होने पर इलाज का खर्च जेब से ना भरना पड़े। यह आपके इमरजेंसी फंड पर बोझ डालेगा और दूसरे जरूरी खर्च प्रभावित करेगा।
इमरजेंसी फंड बनाने वाले जॉब लॉस की स्थिति में दूसरों के मुकाबले बेहतर ढंग से चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। जिन लोगों के पास इमरजेंसी फंड नहीं है, उन्हें अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का रिव्यू करना चाहिए। हो सकता है आपके पास मनी बैक या एंडाउनमेंट जैसी कोई ट्रेडिशनल इंश्योरेंस पॉलिसी, बैंक एफडी या खराब प्रदर्शन करने वाला कोई म्यूचुअल फंड हो तो उसका इस्तेमाल इमरजेंसी फंड के रूप में कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्त या रिश्तेदारों से मदद ले सकते हैं, फ्रीलांसर के तौर पर काम कर सकते हैं। ईपीएफ या पीपीएफ जैसे रिटायरमेंट निवेश से पैसा और लोन तभी लें जब सारे रास्ते बंद हो जाएं।